लॉजिक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स में अवार्ड्स और ऑनर्स से जुड़े सवाल कितने ज़रूरी होते हैं। तो आज हम इसी मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से सवाल आना लगभग तय ही होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा के अंत तक आपके पास इन सबको याद रखने के लिए एक बहुत ही सॉलिड तरीका होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी भारत के सर्वोच्च सम्मानों की। फिर हम देखेंगे दुनिया के कुछ सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद चलेंगे खेल जगत की दुनिया में। फिर सिनेमा और मनोरंजन के अवार्ड्स पर नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में वो लॉजिक समझेंगे जिससे ये सब कुछ आसानी से याद रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मानों की। ये वो अवार्ड्स हैं जो देश की असाधारण प्रतिभाओं को दिए जाते हैं और ये हम सब के लिए गर्व की बात होती है। इनमें सबसे प्रमुख हैं पद्म पुरस्कार, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने आर्ट, सोशल वर्क, साइंस जैसे कई फील्ड्स में कमाल का काम किया हो। और आपको बता दूं, इस साल कुल 139 असाधारण लोगों को ये सम्मान दिया गया। ये नंबर हमें बताता है कि हमारे देश के कोने कोने में कितने लोग चुपचाप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिनेमा की। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, मतलब हाईएस्ट ऑनर, है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये उस शख्सियत को दिया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा के नाम कर दी हो। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस साल सिनेमा जगत के कुछ बड़े विनर्स पर। भारतीय सिनेमा में अपने जीवन भर के योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल को। वहीं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अल्लू अर्जुन को उनकी कमाल की वर्सिटाइलिटी के लिए मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर का अवार्ड मिला। और जाने माने फिल्म मेकर राकेश रोशन को IIFA में उनके शानदार करियर के लिए सम्मानित किया गया। तो भारत से निकलकर अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों में से किन्हें सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज तो एग्जाम्स के लिए हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने फील्ड्स में जबरदस्त काम किया है। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री के विजेताओं ने ऐसे मटेरियल्स बनाए हैं जो गैसों को स्टोर करने में मदद करते हैं, जिसका क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। नोबेल के अलावा भी कुछ और बड़े सम्मान हैं जो खबरों में रहें। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को उनकी हिम्मत भरी लेखनी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वहीं आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रिट्जगर प्राइज चीन के आर्किटेक्ट ल्यूज यांगकुन को मिला, जो अपने डिजाइन्स में प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। और एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में इजराइल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा। अच्छा, अब एक सवाल आप सबके लिए। क्या आप जानते हैं कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाला सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां इस साल हमें कई यादगार और ऐतिहासिक पल देखने को मिले। देखिए, भारत के जो टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं ना, उनके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। खेल रत्न मिलता है उस टॉप खिलाड़ी को जिसका प्रदर्शन बिल्कुल असाधारण रहा हो। अर्जुन अवार्ड उन खिलाड़ियों को मिलता है जो पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। और द्रोणाचार्य अवार्ड उन गुरुओं यानी कोचेस को दिया जाता है जो हमारे लिए चैंपियंस तैयार करते हैं। और इस साल भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन 4 सितारों को मिला। शूटिंग में मनु भाकर, शतरंज के युवा जादूगर डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स में ऊंची छलांग लगाने वाले प्रवीण कुमार। ये जो लाइन है, वो चल नहीं सकती फिर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये कहानी है हमारी पैरा शूटर अवनी लेखरा की। उन्होंने एक बार फिर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि असली ताकत इरादों में होती है, शरीर में नहीं।
टीम इंडिया के लिए भी ये साल बहुत ही शानदार रहा। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया, महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता और हमारे तीरंदाजों ने एशियन चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप पर रहकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सच में ये भारतीय खेल के लिए एक सुनहरा दौर था। तो खेल के मैदान से अब चलते हैं सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में। देखते हैं कि इस साल के बड़े फिल्म अवार्ड्स में किन फिल्मों और किन कलाकारों का बोलबाला रहा। IFA यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ये सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो हर साल दुनिया के एक नए शहर में होता है। इस साल जयपुर में हुए 25वें IFA अवार्ड्स में लापता लेडीज फिल्म हर तरफ छाई रही। इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर का खिताब अपने नाम किया और इसी फिल्म के खूबसूरत गाने सजनी रे को बेस्ट सॉन्ग चुना गया। अब बात 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की। यहाँ एक बार फिर आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और एक मजेदार बात यह है कि हमारे सोर्स में बेस्ट एक्टर के विनर का जिक्र ही नहीं था। इससे पता चलता है कि कभी-कभी जानकारी अधूरी भी मिल सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर परीक्षा के लिए ये सारी जानकारी याद कैसे रखी जाए। देखिए, किसी भी फैक्ट को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे कहानी बना देना। हर अवार्ड के लिए बस ये 3 सवाल पूछिए। क्या मतलब कौन सा अवार्ड, कौन मतलब कौन जीता, और सबसे जरूरी क्यों मतलब किस लिए जीता। जैसे लापता लेडीज क्या ने अवार्ड जीता, जिसे किरण राव कौन ने डायरेक्ट किया क्योंकि उसकी कहानी बहुत अनोखी और दिल को छूने वाली थी। क्यों? बस इस तरह से कनेक्ट करने पर जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो इन पुरस्कारों को सिर्फ नामों की एक लिस्ट की तरह मत देखिए। ये सब अपने आप में मेहनत, लगन और प्रेरणा की कहानियां हैं। और जब आप इन्हें कहानियों की तरह याद रखेंगे तो ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहेंगे, बल्कि इतिहास के वो पल बन जाएंगे जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपकी तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए लॉजिक स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।